हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो हम आज इसमें अपना नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करते हैं और जो इसे हमने पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे और काफ़ी हद तक अच्छा रहा और क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारा दिए थे तो बना क्वेश्चन। अब इसमें हम आगे क्या डिस्कस करेंगे कि जो 3 फार्मूला हम सिखाए थे, पहला कौन कौन सा फार्मूला था बताओ। पहला क्या था? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। यहाँ पर लिख देते हैं, पहला क्या था? मोल निकालने का। दूसरा जो बताया था वह क्या था? पहला क्या था? नंबर ऑफ मोल था। दूसरा क्या था कि मास निकालते थे, मास पर सिखाए थे। और तीसरा जो हम बताए थे वह क्या बताए थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी तीनों में क्या निकलता था? मोल निकलता था। मोल निकालने का 3 मेथड था। पहला नंबर ऑफ मोल में देखे तो जो गिवन मास बटे मोलर मास था, उसी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी क्या था? गिवन मास गिवन मास बटे मोलर मास। यदि हमको मास निकालना रहता था तो इसको क्या करते थे? इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर दिया रहता था, यानी गिवन मास की जगह पर क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो रहता था नंबर ऑफ अवगाड्रो संख्या से उसको हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो देखो बहुत सारे लोगों को होता है कि याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एम्बुलेंस चार्ट बनाते हैं। इसमें क्या करेगा? डायरेक्ट भर्ती करवा देगा, यानी हमेशा क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट इससे बन जाएगा। तो देखो इसको याद रखने का जो हम इसका चार्ट बनाते हैं, चार्ट इसका बहुत अच्छा चार्ट है। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर मोल लिखते हैं मोल। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पर हम क्या देते हैं? मास दे देते हैं, मास देते हैं। अब बताओ कि यदि नंबर ऑफ मोल हमको निकालने रहता था, क्या करते थे कि यदि नंबर ऑफ मोल निकालने रहता था हमको, तब क्या करते थे? यदि नंबर ऑफ मोल निकालते थे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता था, तो हम उसको क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे किसी से या फिर किसी से डिवाइड करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे इसको? अवगाड्रो संख्या से। यानी क्या करना था? नंबर ऑफ मोल निकालना था, तो हम इसका एरो किधर से देंगे? एरो हम इधर से देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल निकालने का रहता था। तो क्या करेंगे? इससे हम अवगाड्रो संख्या से इसको क्या करते थे? डिवाइड करते थे, यानी नंबर ऑफ एन से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। था ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड क्या था? नंबर ऑफ अवगाड्रो संख्या। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एन से डिवाइड कर देंगे। यदि हमको एक बार ध्यान से समझना कि यदि हमको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का रहेगा तो क्या करेंगे? यदि पार्टिकल्स का संख्या दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ अवगाड्रो से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। अब दूसरा देखो कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का रहता था, अब हम क्या करेंगे कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना रहता था और नंबर ऑफ मोल जब दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? हम इसमें किससे गुना करेंगे? इसको अवगाड्रो संख्या से गुना करेंगे। देखो यदि नहीं समझाओगे तो हम फिर से इसको समझाते हैं। गुना हो जाएगा अवगाड्रो संख्या। हाँ देखो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं कि नंबर ऑफ जो होता था, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते थे तो क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय क्या होता था? नंबर ऑफ अवगाड्रो संख्या। अब देखो बस सारा खेल इसी पर है। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता था तो डिवाइड किसके करते थे? नंबर ऑफ अवगाड्रो से इसको डिवाइड करते थे। एरो इसका किधर दिए? क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ मोल इसको कैलकुलेट करना है, इसलिए इसका हम एरो दिए। अब इसमें क्या करना है कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि दिया रहेगा, यानी ये जब दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ जब पार्टिकल्स दिया रहता तो इसके साथ क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मोल और एन से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका निकल जाएगा। अब समझ गए यहाँ तक? अब देखो मास वाला में हम चलते हैं। क्या करते हैं? मास वाला में चलते हैं। अब देखो कि मास में यदि हमको नंबर ऑफ मोल निकालने रहता था, यदि नंबर ऑफ हमको मोल निकालने का रहता था और मास दिया रहता था, तब हम क्या करते थे? फिर से वहाँ पर इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, भूल जाता है। नंबर ऑफ मोल क्या होगा? यानी गिवन मास को हम कैसे लिख सकते हैं? W/मोलर मास। अब देखो
हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल इसमें निकालना है। इसमें क्या मास दिया गया है, तब हम किससे क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो जितना मास दिया हुआ है, हाँ मोलर मास से क्या करते थे, इसको हम डिवाइड करते थे। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है, दिया क्या है, मास दिया है, तो इसको हम किससे करेंगे, मोलर मास से इसको हम क्या करेंगे, मोलर मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे। समझा नहीं समझा, देखो समझ गया। अब देखो कि यदि अब हमको मास निकालना रहेगा, यदि मास निकालने का रहेगा और नंबर ऑफ मोल जब इसमें दिया रहेगा, यानी हमको निकालना क्या है, इसको निकालना है, ये वाला दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो मोलर मास से क्या हो जाएगा, मोलर मास से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब यदि तुम सोच रहा हो कि जब हम इधर से गए तो ये निकला, 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 अभी भी सोच रहा हो कि इधर से गएंगे तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या देखो कॉन्सेप्ट है इसके लिए, सोच के देखो, क्या इधर से इधर निकलेगा कुछ, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल मोल दिया है, कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इधर से देखो, इधर से जाएगा या फिर इधर से जाएगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने का इन दोनों का मेथड नहीं है, समझा। इसमें सिर्फ जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो इस फंडे में जाना पड़ेगा, मास निकालने का रहेगा तो इसमें जाना पड़ेगा, मोल निकालने रहेगा तो इधर उधर से हमको क्या करना पड़ेगा, घूमते रहना पड़ेगा। लेकिन जब डायरेक्ट सोचोगे कि मास दिया रहेगा फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, या फिर यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा मास निकालेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका नेमिंग क्या करते हैं, इसका एम्बुलेंस चार्ट लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। इसको याद कर लो, क्योंकि इसमें होता है कि इस तरह से याद करने में थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, डायरेक्ट इसको समझ आता है, तीनों फार्मूला एक ही में आ जाता है। अब आगे जब हम इसका वॉल्यूम निकालने का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक और हो जाएगा, यानी हम इसको क्या करेंगे, बीच में मोल लिख देंगे और चारों तरफ से इसको और दो फार्मूला वो सिखाएंगे उसको, इस तरह से मेमोरी चार्ट में हम क्या करेंगे, इसको याद करवा देंगे। इसको लिखा तो लिख लो, लिख लो इसको। देखो यदि इसका कुछ एग्जांपल देखेगा तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल एक इसके यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में हम क्या कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि दिया रहेगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं कि को 6.022 इंटू 10⁻24 ले लेते हैं। इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻24 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ डिवाइड करते थे, तो क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या कितना दिया गया है, यानी 6.022 इंटू 10⁻24 और नंबर ऑफ अवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 10 का पावर कितना बचेगा, यानी 1 लगभग कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मोल इसका आंसर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल समझा। अब हम क्या करेंगे कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दिया रहेगा, अब यदि नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, यानी मान लेते हैं कि किसी कंपाउंड का जो है उसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया, इसी से देखो इसका मान लेते हैं कि मोल दिया गया, यानी कितना दिया गया, कोई भी इसी का जो नंबर ऑफ दिया गया है मोल में वह कितना दिया गया है, मान लेते हैं इसी को हम लेके चलते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na। अब हमें इसमें दिया क्या दिया गया, मोल तो दे दिया गया है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो तो हमको पता है, निकालना क्या है पार्टिकल्स। यदि हम इसको निकालते हैं
तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो कर सकते, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और एक 10 और जो जाएगा। हाँ, तो जो होगा इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका फाइनल आंसर लिख लेना। इसको समझा दिया। अब पहला तो समझ गया। अब देखो इसमें मास और मोल के खेल में देखो, क्योंकि इससे पहले हमने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि समझ गया होगा। अब इसमें और इसमें खेल करते समझा। अब देखो पहला हम इसमें क्या करते हैं कि यदि मास दिया रहेगा, यानी गिवन मास क्या होगा, दिया रहेगा, तब हमको क्या करना, मोल निकालना, यानी मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास, यानी गिवन मास को किससे डिनोट करते थे, W से, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसमें देखो कि इसका दिया गया कितना, 20 ग्राम दिया गया किसी भी कंपाउंड का, यानी और CO2 का, CO2 का कितना दिया गया, 20 ग्राम दिया गया है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो जो वेट दिया गया रहता था तब हम क्या करते थे, वेट कहाँ पर दिया गया है, मास का दे दिया है ग्राम में, इसमें हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, गिवन मास में लिखेंगे, मोलर मास से हम इसको क्या किए, डिवाइड किए। इसका फॉर्मूला इसके लिए यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बताओ 44 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0.45 मोल में हो जाएगा, यानी कुछ भी समथिंग कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, पहला देख लिए डिवाइडेबल वाला। अब मल्टीप्लाई वाला हम देखते हैं। मल्टीप्लाई वाला हम क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई वाला में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल यदि दिया रहेगा कितना भी, आप मान लो कि कुछ समथिंग ले लिया, इसको 20 मोल दिया गया है, हमको निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलिकुलर मास हो जाएगा, यानी किसका दिया गया, कोई भी कंपाउंड के ले लो, CO2 का ही ले लेते हैं। तो मोल को हम किससे भी साइन करते थे, इसका साइन लिख दो, इसको साइन डिनोट किससे करते थे, W से। कैसे होगा ये, मोल को डिनोट हम कैसे करते थे, N से करते थे, N से करते थे। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 20 इंटू मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा 44। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कहीं दिक्कत, इसको साफ कर रहे हैं। अब हम देखो इसमें कि क्या हम बताने वाले हैं। अगला जो टॉपिक होगा क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड में मान लिया जाए कि यदि पूछा जाए कोई H2SO4 में यदि पूछा जाए कि कितना आइटम है, तो बताओ इसमें कितना आइटम है कुल मिला करके, क्या H2SO4 क्या है, मोलिकुल है। तो बताओ कि इसमें टोटल आइटम्स कितना है, गलती नहीं करना, टोटल आइटम्स इसमें पता करना है। बताओ गलत सही जो भी हो, क्योंकि हम इसको आगे बताएंगे। 3 कितना, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर मिलके SO बना, सल्फर ही बना है। देखो इसमें टोटल आइटम्स कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 सल्फर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 ऑक्सीजन। इसको 40 नहीं समझ लेना, कितना हो गया कुल मिला करके 4 2 6 1 7। इसमें कुल मिला करके कितना आइटम्स हो गया, 7 आइटम्स हो गया। एलिमेंट सिर्फ 3। हाँ, एलिमेंट्स यदि पूछा जाए कि एलिमेंट्स कितना है, तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो कि हमें क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, इसको समझने के लिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 मोलिकुल। इसको कैसे बनाएगा, देखो इसमें अपना दिमाग तुम क्या लगा सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या, मतलब सबसे पहले तुम कर क्या सकता है, इसमें कोई एक भी रूल बताओ। H2SO4 में जितना प्रेजेंट है
आइटम उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आइटम दे दिया है प्रेजेंट में 9.8 ग्राम। देखो इसको हम पूरा बताए नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले इसमें लगेगा, जो कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट हम लगभग आज से 2-3 दिन पहले बता दिए और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले भी बताएं। इसमें तुम सोच क्या सकते हैं? मास निकाल, मास वाला कॉन्सेप्ट लगा। मास वाला कॉन्सेप्ट तो मास यहाँ पर दिया गया, तो मास कैसे निकालेगा इसका? देखो इसमें क्या, देखो इसमें सोच के देखो कि इसका मास दिया गया है, इसका मोलर मास दिया गया है, तो चांस कौन सा बचता है? मोलर मास दिया हुआ है। हाँ, और मास भी दिया गया है, यानी डब्ल्यू भी दिया गया है, एम भी दिया गया है, तो चांस कौन सा बच जाता है एक निकालने का? नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ मोल निकलेगा। पार्टिकल्स कैसे निकाला? पार्टिकल्स तो दिया रहता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास बटे मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन क्या 16 गुना 4 नहीं 16 गुना 4 98 कितना आया? 98। मोलर मास इसका कितना आ गया? 98। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। अब यहाँ पर समझो कि इसको आगे बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, जितना यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले जो शायद नेट 2016 के आसपास में क्वेश्चन आया था इस तरह का, इसमें क्या करना था, नंबर ऑफ पहले मोल कैलकुलेट कर लेना था, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या करना था, थोड़ा बहुत ध्यान देना था। तो देखो इसको यदि हम आगे बढ़ाते तो कितना आ गया, यानी 0.1 मोल इसका क्या आ गया, यानी 0.1 मोल इसका आंसर नहीं होगा। 0.1 मोल इसका सबसे पहले क्या किया, हम मोल निकाले, मोल हुआ हाँ इतना। तो अब देखो कि इतना 0.1 मोल हुआ, तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 0.1 मोल ऑफ H2SO4 लिख सकते नहीं, क्योंकि जो 0.1 मोल है किसका है मोल, वो H2SO4 का है, टोटल का नहीं किसका, पूरा टोटल H2SO4 का है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ आइटम्स पता करना, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स जब भी पूछा जाए, नंबर ऑफ आइटम्स जब भी पूछा जाए तो मोल के स्थान पर एक चीज़ और समझो कि क्या यहाँ पर 0.1 मोल जो दिया गया है, इसको हम 0.1 एनएल लिख सकते हैं। अब गाड्रो संख्या से इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमेशा ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना, मान लो कि कोई चांस नहीं बचा, लास्ट चांस बचा कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, और एटम्स यदि पूछा जाए तो सबसे पहले उसको मोल निकालने के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो से उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा। अब नंबर ऑफ एवोगाड्रो से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसमें पता करो कि H2SO4 मोलिक्यूल में H2SO4 मोलिक्यूल में यदि हम बात करते हैं तो कितना है, 2 हाइड्रोजन आइटम है, एक सल्फर का आइटम है, एक सल्फर का आइटम है, और 4 ऑक्सीजन का आइटम। 1 लिख देते क्या, नहीं सल्फर लेते, सल्फर 80 आइटम, और दूसरा कितना है 4 ऑक्सीजन का आइटम, 4 ऑक्सीजन आइटम है। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 7 आइटम्स हो गया इसका, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 7 आइटम्स हो गया। अब जब पास बात किया गया था कि नंबर ऑफ इसमें क्या करना था, आइटम्स प्रेजेंट यानी कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ कैलकुलेट इसमें प्रेजेंट, आइटम्स प्रेजेंट कितना है वो calculate। हाँ आइटम्स इसमें कितना वो कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें निकल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से इसको क्या किया, नंबर ऑफ एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे नंबर ऑफ एवोगाड्रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा, यानी 0.1 इंटू एन इंटू क्या हो जाएगा 7, यानी जितना आइटम्स रहेगा उतना से हम लास्ट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एन से, और एन के साथ फिर हम क्या करेंगे, जो आइटम्स दिया रहेगा उसको उतना से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.7
यानी हो जाएगा। यदि चाहते हो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, 0.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें किस में बात करना था, एटम्स में। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है आंसर, कैलकुलेट कर लो मोबाइल तो कैलकुलेट से देखो 0.0 इसका फाइनल आंसर कितना आता है, देखो 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ रहा है। डायरेक्ट इसको करो, सिर्फ 6.0022 को ले लो और 0.7 को ले लो, कितना है 4.21 कितना आ जाएगा 4.21 4.21 इन 54 54 ने 54 इंटू 10⁻23 ले दो, आगे पीछे पॉइंट को करके आगे पीछे घटा सकता है, हो गया। अब यहाँ पर बात आ गया कि यह किसके लिए था, पूरा के लिए था। नंबर ऑफ आइटम्स किसका कैलकुलेट करना था, पूरा के लिए। अब यदि इसमें पूछा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, देखो अच्छा इसमें कहीं डॉट है क्या, नहीं, अगर हाइड्रोजन एटम बोलता तो जितना हाइड्रोजन का संख्या उसे यहाँ इंटू कर देना। हाँ समझ गया, बिल्कुल वही करना है। सल्फर के लिए बोलता तो जितना रहेगा उसको, सल्फर का जितना एटम उसे हाँ इंटू कर वो ऑक्सीजन का जितना रहता, देखो हम बना देते, समझ तो वैसे गया। अब इसको हम कहाँ तक, यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इसका सेम लगेगा। बच्चों को नहीं समझ में आया उसके लिए बना दे। हाँ अब देखो फॉर ईच के लिए, ईच मतलब क्या, जो प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक के लिए यदि हम देखते हैं तो क्या ले लेते हैं, अन्य पहले हाल H2SO4 में यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आइटम का। 2 हाइड्रोजन आइटम में हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू एन ए इंटू 2 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 0.2 इंटू एन ए, 6. हाँ जो भी इसको लिख सकता है एटम्स। फिर अगला यदि हम देखें किसके लिए हो जाएगा, सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए यदि हम देखें सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, 1 सल्फर तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू एन ए हो जाएगा, जो होगा इसका आंसर आगे लिख सकता है। बात आ गई किसका, 4 है ऑक्सीजन एटम। फॉर ऑक्सीजन आइटम्स के लिए क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू एन ए इंटू 4, यानी 0.4 इंटू एन ए। इसको देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 2.0 कितना आ गया, 2.0 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। 4 एच के लिए हो गया, समझ गया। अब देखो अब क्या करेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे कि यदि इसमें मास जो दिया गया था, मास वह किसके लिए था, पूरा H2SO4 के लिए था। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या घुमाएगा कि इसमें बोलेगा कि कभी हाइड्रोजन का मास दे देगा, फिर ऑक्सीजन का मास दे देगा, और सबका पूछ लेगा। यानी इसमें जो मास जो दिया गया है और सबका दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि डायरेक्ट लेगा कि 4.8 ग्राम ऑक्सीजन आइटम का डायरेक्ट लिख देगा, कि मान लो कि ये के लिए दिया गया है, कभी उसमें पूछ लेगा H2SO4 में यदि मान लो कि हाइड्रोजन का दिया गया मास, उससे कंपेयर करके पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा उसमें। मान लो कि 4 रुपया, तो 4 रुपये में से 2 रुपया किसका है, डायरेक्ट हाइड्रोजन का है। अब 2 रुपया बचा तो 2 रुपया में से किसका, सल्फर ऑक्सीजन, तो उसमें से पूछ रहा है कि सल्फर का कितना योगदान रहेगा, फिर ऑक्सीजन का कितना होगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन में वही डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ छोटा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। हम इसमें कुछ ट्रिक देख लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। हाँ देखो इसमें हम बात करते हैं कि इसका H2SO4 का, यानी 1 H2SO4 मोलिकुल में
H2SO4 मोलिकुल में बताओ कितना आइटम है हाइड्रोजन का। 2 ऐसे होगा कि यदि ये समझ जाएगा ना तो डायरेक्ट आंसर इसका कुछ कर सकता है। कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन आइटम हो जाएगा। दूसरा सल्फर कितना हो जाएगा? 1 1 सल्फर आइटम, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, डबल भी दे सकता है, ट्रिपल भी दे सकता है, उससे बराबर वाला ही है नहीं। मतलब इसको हम लिख रहे हैं कि इसके में इसके अंदर कितना क्या क्या चीज़ है, समझा? इससे दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखो कि इसमें कितना 4 ऑक्सीजन आइटम है, 4 ऑक्सीजन आइटम, इसको 40 नहीं समझ लेना। नीचे लिखे। कॉमा दे दीजिए नीचे। हाँ कोमा लेकिन नहीं होता है। चलो हम बता दें कि 4 ऑक्सीजन आइटम यानी 4 ऑक्सीजन आइटम। अब दूसरा आ गया कि H2SO4 मोलिकुल में H2SO4 मोलिकुल में यदि हम मोल का बात करते हैं, यहाँ पर किसका बात करें? मोल का। तो इतना पूरा मोल यानी H2SO4 मोल में हाइड्रोजन कितना मोल है? 2 मोल किसका? हाइड्रोजन का, यानी 2 मोल हाइड्रोजन का है। उसके बाद सल्फर का कितना मोल है? 1 मोल। बता रहे हैं सल्फर का कितना हो जाएगा? 1 हाँ। अब बात आ गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 मोल है, 4। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होगा, हम उसको भी दूर करेंगे O और O2 में। मान लो कि क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट दिया रहेगा 4 मोल ऑक्सीजन दिया गया तो इस स्थान पर तुम O लेगा या फिर O2 लेगा, क्या ले सकता है? O2। हम बताएंगे इसको कब लेना है, कब नहीं लेना है और कब मिला करके लेना है। अब देखो अगला हम लिख रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगला? Na मोलिकुल ऑफ H2SO4 में यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2। देखो हम समझो, यहाँ पर हम किसका बात कर रहे थे? एटम्स का बात कर रहे थे, तो 2 एटम हो गया। यहाँ पर हम मोल का बात कर रहे थे तो 2 मोल हो गया। अब Na ऑफ ना इतना मोलिकुल में यदि हम Na का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na पता है 6.1 लेकिन 2 Na मोलिकुल हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। नहीं समझा? यहाँ पर हम मोल का खेल रहे हैं तो मोल लिखते हैं। यहाँ पर हम Na मोलिकुल का यदि हम बात कर लेते हैं यानी H2SO4 में देखो हमें अभी क्वेश्चन बताए थे कि 0.1 Na लिखे थे, तो 0.1 Na किसका आया था? H2SO4 मोलिकुल का आया था कि नहीं? क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें लिखे थे कि नहीं? तो वही हो गया कि कभी हम मोल में मोलिकुल में खेल सकते, कभी मोल में खेल सकते, कभी किस में हम खेल सकते? Na में खेल सकते। तो Na में यदि हम H2SO4 Na में जब हम बात करते तो कितना हो जाएगा? 2 Na किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। उसके बाद कितना हो जाएगा? 1 Na कितना हो जाएगा? Na हो जाएगा सल्फर के लिए, ये थोड़ा नीचे होगा। और 4 कितना हो जाएगा? यानी 4 Na ऑक्सीजन 4 Na ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट पता कर सकता है। डायरेक्ट इससे क्या पता करेगा कि देखो इसको हम क्वेश्चन दे देते हैं, इसको पता कैसे करने का रहेगा। सो यदि इसका मास दिया रहेगा सल्फर का कितना दिया गया? 98 ग्राम इसका क्या दिया गया? मास दिया गया। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? सल्फर का 98 हो जाएगा। यदि हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते थे एटम निकालने के लिए? एटम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे? मोल निकालते थे। मोल में क्या है? उसका नंबर ऑफ जो मास दिया गया यानी ग्राम में दिया गया किसका? लिख देते, क्वेश्चन नहीं लिख देते इसका। देखो नहीं समझ पा रहा है। फिर डिवाइड में मोलर मास कर देते। हाँ अब डिवाइड में मोलर मास कर देगा यानी 98 डिवाइडेड बाई 98 कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल जब इसका आ गया, अब इसमें यदि पूछा रहता तुमको कि
H2SO4 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना योगदान है, यानी H2SO4 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना Na है। तो देखो इसमें बता सकता है कि ऑक्सीजन का यदि पूछा जाए Na में तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।